नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार वास्तु को लेकर के क्वेरीज आ रही हैं, तो सोचा कि इस पर एक लाइव सेशन कंडक्ट कर लें। तो 2-4 दिन में लाइव हो जाएंगे आपके रूबरू, फेसबुक पे आने वाले हैं। तो कुछ एक मिथ हैं, क्वेरीज हैं जिनको मैंने मिथ का नाम दिया है, वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उनमें से मैंने 6 पॉइंट। तो आज वो ब्रीफली बताऊंगा मैं। तो उनमें से आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा मिथ है, और जिस दिन लाइव होंगे उस दिन चर्चा करेंगे इन विषयों पर। तो कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। तो शुरू करते हैं। तो पहले वही बात है कि जैसे मैंने हमेशा बोला ही है कि वास्तु चीज़ क्या है, आप उसका मतलब समझें। मैंने वास्तु को कभी भी स्ट्रक्चरल जो डायरेक्शंस होती हैं, डिज़ाइनिंग्स होती हैं, उन तक सीमित नहीं माना है। जब वो और लोग क्या सोचते हैं वो अलग कहानी है। तो मेरे अपने अनुभव के आधार पर वास्तु जो है, किसी स्थान विशेष पर, किसी प्रेमिसेस के अंदर जो 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व क्या होते हैं आप जानते ही हैं, यही अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व। ये 5 एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। इन पाँचों एलिमेंट्स की एनर्जी की प्लेसमेंट क्या है, इनकी जो बैलेंसिंग है, वही प्रॉपर वास्तु है। ठीक है। अब इनका एनर्जी फ्लो प्रॉपर चलता रहेगा पांचों तत्वों का, तो वो स्थान जो है वास्तु दोष रहित रहेगा। और अगर किसी तत्व का, किसी एलिमेंट का की एनर्जी बिगड़ेगी, तो वहाँ पर वास्तु दोष अपने आप आ जाएगा। यही वास्तु दोष है और कुछ नहीं है। अब इसके कई सारे कारण हैं। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में कमी की वजह से एक आता है ये, घर में गलत तरीके से सामान रखा जाता है। ठीक है, उससे ये बैलेंस बिगड़ा जा सकता है। और इंडिविजुअल वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनकी अपनी जो, क्योंकि हर एक जीव जो है 5 तत्वों से बना है, तो उनका अपना कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है, कौन से खराब ग्रहों की दशा चल रही है, तो उसे इंडिविजुअल लेवल पे वो चीज़ अफेक्ट करती है। तो इसलिए वास्तु क्या है वो आप समझ गए हैं, और डिटेल में भी चर्चा कर सकते हैं इस पे बाद में। अभी ब्रीफ वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके मिथ्स की बात करते हैं। सबसे पहला मिथ यही है कि लोग इसे सीमित मानते हैं केवल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का दिशाओं के अनुरूप ना होना। मतलब कि घर में किचन जो है वो हमेशा साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं है तो इट मीन्स वो वास्तु दोष हो गया। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, दूसरा मिथ जो है उस पे कहते हैं लोग कि वास्तु जो है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल दुनिया में कुछ नहीं होता सिवाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के, जो साइंस वाले लोग हैं वो समझते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तु के जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस हैं, घर हैं, आप कभी भी देखिएगा उन पर ज्योग्राफी का बड़ा असर पड़ता है। आप पहाड़ों में जाएंगे, वहाँ के घर कुछ और तरीके के होंगे, मैदानी इलाकों के कुछ और तरीके के। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से घरों की डिज़ाइनिंग बदलती है। किन्हीं जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, किन्हीं जगहों पे सारा साल ठंड पड़ती है, किन्हीं जगहों पे हर 2 महीने बाद मौसम बदल जाता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी एक जैसा कहीं है कहीं नहीं है, तो ये वेरिएबल है। तो इसलिए यूनिवर्सल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सिर्फ ईस्ट ही सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। ये तीसरा सबसे बड़ा मिथ है। और साउथ जो है सबसे वर्स्ट है, सबसे बुरी है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर दिशा हर किसी के लिए ना अच्छी हो सकती है ना बुरी हो सकती है। ठीक है। तो इस विषय पे बहुत चर्चा करी जा सकती है। मैंने वीडियो भी बनाया था लास्ट ईयर, आप देख सकते हैं जा करके। तो इस पर काफ़ी डिटेल में मैं बोला भी हूँ लास्ट ईयर। और चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि लोगों को लगता है कि वास्तु जो है परमानेंट है। एक बार वास्तु दोष हो गया तो वो हमेशा के लिए होगा, उसको आप नहीं हटा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जांपल देता हूँ कि कोई आता है व्यक्ति, अगर वो अपने पुश्तैनी घर में रह रहा है बचपन से, या किसी घर में 20-30 साल से रह रहे हैं आप, तो क्या 20-30 साल या पुश्तैनी घर में जितनी ज़िंदगी आपने बताई है, क्या सारा समय एक जैसा बीता है आपका? कुछ समय तो अच्छा भी गुजारा होगा, कुछ समय बीच में ख़राब भी आया होगा। तो ऐसा क्या है कि ख़राब समय में ही आपके घर में वास्तु दोष आ गया भाई, जबकि घर तो वही था? तो ये इस तरीके से भ्रम फैलाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तु दोष नहीं होता है, लेकिन ऐसे कह करके स्पेसिफिकली जो भ्रमित किया जाता है वो गलत है। इस पर भी चर्चा करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि अगर वास्तु दोष हो गया है कन्फर्म कि हाँ वास्तु दोष है, तो उसे ठीक करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए तोड़ फोड़ ही एकमात्र विकल्प है। यानी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में ही चेंजेस किए जाएंगे तभी वो ठीक होगा। ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि वास्तु जो है एनर्जी फ्लो पे डिपेंड करता है। तो एनर्जी
फ्लो को बैलेंस करने के कई सारे तरीके हैं और कई समझदार लोग करते भी हैं। तो उस तरीके से उसे बैलेंस किया जा सकता है। 99% घरों में मैंने देखा कि बगैर तोड़ फोड़ के ही काम चल गया। ठीक है। आखिरी जो है पॉइंट वो है कि रेमेडीज़ जो यूज़ करते हैं लोग वास्तु को ठीक करने को लेकर के, उनमें ज़्यादातर यंत्र, क्रिस्टल्स या और स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कोई अनुष्ठान जाप पाठ वगैरह करवा लिया, तो क्या ये कारगर हैं या नहीं? तो ये मिथ से ज़्यादा थोड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों की, तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा-सी बात इतनी कहूँगा कि यंत्र बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन काम ये तभी करते हैं जब बनाए गए हों सही समय मुहूर्त में जानकार लोगों के द्वारा। ठीक है? बने-बनाए रेडीमेड मार्केट में जो है वो फैक्ट्री से बनते हैं, पता नहीं किस टाइम के बने हुए हैं। तो यंत्रों में निर्माण में समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसकी प्रतिष्ठा है, उसको एक्टिवेट किया जा रहा है, कई सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा क्रिस्टल्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टल जो है नेचुरल होने चाहिए, एनर्जाइज़्ड होने चाहिए, ठीक है? और ये सब चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से भी हैं कि भई सिर दर्द है तो सिर दर्द की गोली खाओ ना। कई बार मैंने ऐसा देखा कि रैंडमली जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लोगों ने वो रखवा रखी थी। तो एनर्जी का बैलेंस बिगड़ा हुआ रहता है इन्हीं की वजह से भी। तो समझना ज़रूरी है, ये थोड़ा गहन अध्ययन का विषय है। ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर रैंडमली लोग कह देते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करवा लो, पाठ करवा लो, हवन करवा लो, उससे घर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। आपको नहीं पता है, आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब घर पे कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उससे आपके घर का कौन-सा तत्व बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका किसका बैलेंस बिगड़ रहा है। तो ऐसे ही रैंडमली अंधेरे में तीर मत मारिए, ठीक है? तो लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का वाली कहानी हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके मतलब की बात आ गई होगी, और एक दो अगर और कोई मसला हो तो वो भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। जल्दी आपसे रूबरू होते हैं। महादेव कृपा करें।